आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन बुधवार, तारीख 6 मार्च 2024। एकादशी व्रत 6 मार्च और 7 मार्च दोनों ही दिन रखा जाएगा। इस व्रत को करने से मनुष्य को जीवन में सफलता मिलती है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगर कोई इस व्रत को नहीं करता, इसकी कथा सुनने मात्र से ही उसे जीवन में सफलता मिलती है, उसे कभी भी हार का मुख देखना नहीं पड़ता है। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा से प्रश्न किया। नारद ने ब्रह्मा से कहा, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपा करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों को नष्ट करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजय नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने सब चपलतावश विजयात्मा श्री राम को तपस्वी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कमंद नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम का चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया। वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी मिले और सारी बात बताई। हनुमान जी की बातें सुनकर सुग्रीव को अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत भयानक जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बक्तलब नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उस प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर इससे उनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी महामुनि बक्तलब से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि यह पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्रह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बक्तलब ने कहा, श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लोगे। हे राजन, अब इस व्रत को फलदायक विधि सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण की मूर्ति को स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थापित कर माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त अनाज और जौ रखे, गंध, पुष्प, दीप और भांति भांति के निवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करे तथा रात में भी वहाँ जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए
घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इस विधि से व्रत को पूर्ण करें, इससे आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है, उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। व्यक्ति भी इस व्रत को करेगा, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। उसे कभी भी हार का मुख नहीं देखना पड़ता है। विजय एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायक है। इस व्रत को करने से समस्त परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। यह व्रत करने से विजय अवश्य ही मिलती है। इस व्रत को न करने वाला व्यक्ति इसकी कथा सुनने मात्र से ही विजय की प्राप्ति मिलती है, इसका पूरा फल भी उसे प्राप्त होता है। यह व्रत अवश्य ही करे। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने वाले और कथा को सुनने वाले सभी मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती है। बोलो जय विष्णु भगवान की जय, जय माता लक्ष्मी की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर